हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 1 को। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा बेसिक आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कब आपका एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, कब समांतर होगा और कब समपाती होगा, इसको हम लोग पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा या फिर नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, अगर कोई भी बराबर नहीं होगा यानी कि सब अगर अलग अलग होगा तो बोलेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अगर ये पहला केस। दूसरा केस में क्या है, समांतर कब हम लोग बोलेंगे? समांतर तभी बोलेंगे जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, समांतर है। ठीक है, थर्ड केस कब आएगा इसमें, संपाती कब होगा? जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, बराबर होगा c1/c2 का, तब हम लोग इसको बोलेंगे आपका असंपाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, a1 b1 c1 किसको मान रहे हैं, इस इक्वेशन में मानेंगे, और a2 b2 c2 इस समीकरण में मानेंगे। दोनों इक्वेशन को बारी बारी से देख लेंगे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब देखिएगा ध्यान से, a1 x के साथ जो है उसको, पहला इक्वेशन में जो चीज x के साथ रहेगा उसको a बोलेंगे, a1 यानी कि a1 हो गया 5, b1 हो गया आपका -4, c1 क्या है 8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद a2 क्या है, a2 है 7, b2 क्या है 6 सेकंड इक्वेशन में, और c2 क्या है, जो आपका माइनस के साथ है वो भी रहेगा यानी कि -9। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम लोगों ने देख लिया। अब सबसे पहले देखिए a1/a2 क्या होगा, तो a1/a2 होगा आपका 5/7, b1/b2 क्या होगा, -4/6, और c1/c2 क्या होगा आपका 8/-9। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो a1/a2 b1/b2 ये हो गया c1/c2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा, कोई भी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है किसका, b1/b2 का। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो लिखेंगे यहाँ अतः जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, समझ में आया? मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई भी बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो आपका जो अनुपात दिया गया है वो क्या करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए, 2nd नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। 9x + 3y + 12 = 0, और यहाँ पे है आपका 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें भी हम लोग वो पता कर लेते हैं कि क्या क्या a1 है। a1 क्या है, 9 है, पहला इक्वेशन से। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट और ये हो गया हम लोग का सेकंड। तो पहला इक्वेशन से a1 हो गया 9, b1 हो गया 3 और c1 हो गया आपका 12। ठीक है, a2 क्या है 18, b2 क्या है आपका 6 और c2 क्या है आपका 24। तो a1 b1 c1 पहला इक्वेशन से निकालिए और सेकंड इक्वेशन से हम लोग निकाल दिए a2 b2 और c2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग लिखेंगे a1/a2, तो a1/a2 मतलब 9/18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी कि 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं b1/b2,
तो b1/b2 देखिए 3/6 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया। उसके बाद c1/c2 को अगर आप देखिएगा तो 12/24 यानी कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया आपका 1/2। तो a1/a2 का वैल्यू जो है वो b1/b2 का भी वही है और c1/c2 का भी वैल्यू वही है, यानी कि तीनों सेम हो रहा। जब तीनों सेम होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 का और ये भी बराबर है c1/c2 का। तब तो यहाँ पे लिखेंगे जब ये तो बराबर है, ये लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेगा अतः जब a1/a2 बराबर हो किसका, b1/b2 का, और ये भी आपस में बराबर हो c1/c2 का, तब हम लोग बोलेंगे हो तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं, ठीक है, रेखाएं समपाती होती है अतः समपाती है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर तीनों बराबर होगा इसका मतलब ये क्या होगा कि ये समपाती होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये याद रखना है कब समांतर होगा, कब समपाती होगा और कब दो बिंदु को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये आपको खाली याद रखना है, बाकी तो बहुत आसान चैप्टर है ये वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। 6x - 3y + 10 = 0, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 और आपका सामने जो है 2x - y + 9 = 0, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब ध्यान में दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, a1 क्या है जो आपका पहला इक्वेशन में x के साथ है उसको a, b1 क्या है -3 और c1 क्या है 10। ठीक है, a2 क्या है 2, b2 क्या है -1 और c2 क्या है आपका 9। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ से पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि a1/a2 क्या है 6/2 यानी कि 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी कि 3/1। उसके बाद देखते हैं b1/b2 क्या है, b1/b2 है आपका -3/-1 यानी कि 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये दोनों मैच कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं c1/c2 क्या है 10/9 यानी कि ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों तो मैच कर रहे हैं लेकिन ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहा, या फिर a1 भी इससे मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, दो मैच कर रहा है और एक मैच नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, अतः जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 हो तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं जो होगा वो क्या होगा, समांतर होती है। ठीक है, समांतर होती है, अतः क्या होगा, अतः समांतर है। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहला जो क्वेश्चन था ये तो कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन में क्या था कि कोई भी बराबर नहीं था। जब कोई भी बराबर नहीं रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो ये है वो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या था, अगर आपका तीनों चीज बराबर होगा तब हम लोग बोलेंगे समपाती है। और अगर कोई दो भिन्न यानी कि दो भिन्न अगर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और एक बराबर नहीं होगा, तब क्या बोलेंगे हम लोग कि ये क्या है आपका समांतर होता है। ठीक है, यानी कि समांतर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।